नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारी कोरोना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आज आपके लिए बीएसटीसी फर्स्ट ईयर में गणित जो है उसकी अपनी चौथी यूनिट है और मात्र 5 नंबर की है। इसमें से आपको एक प्रश्न तो 1 नंबर का मिलेगा, ठीक है ना, और एक प्रश्न आपको 4 नंबर का मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से छोटा प्रश्न पूछा जाएगा, निबंधात्मक प्रश्न इसमें से एक भी नहीं आएगा और ना कभी आया है। तो चलिए छोटे प्रश्नों को पढ़ेंगे। उससे पहले आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करो, ठीक है। और आपको जो ऐप पर मॉडल पेपर दिए गए हैं वो प्रश्न पूरे रामबाण हैं, आप उनसे पढ़िए और अच्छा स्कोर कर पाएंगे आप लोग, टेंशन मत लीजिए। वहाँ पर मैंने गागर में सागर वाली बात बताई है भाई, थोड़ा सा मेरा भी कहा मान लिया करो, क्योंकि भरोसा सबसे बड़ी चीज़ होती है, रिजल्ट सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो रिजल्ट लीजिए आप लोग जैसे पिछले बच्चों का लिया था, अच्छे से स्कोर कर पाएंगे आप। तो प्रश्न है कि भारत में प्राथमिक शिक्षा में जेंडर समानता इंडेक्स कितना है। तो याद रखना कितना है, 0.94। उसके बाद कि भारत में MSID 2008 के अनुसार माध्यमिक और उच्च शिक्षा में जेंडर समानता इंडेक्स कितना है। तो बात करें यहाँ पर माध्यमिक में था 0.80, जबकि उच्च शिक्षा में था 0.69, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। प्रश्न है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में कब से भाग ले रहा है। 1989 से भाग ले रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न है, देखिए, SS भटनागर पुरस्कार पाने वाले 55 गणितज्ञों में महिलाओं की संख्या कितनी थी। 2 थी भैया। कितनी महिलाएं थी, 2। एक आपको स्टेटमेंट आपको बता रहा हूँ, कथन है किसी मनोवैज्ञानिक का, गणितज्ञ का है कि खराब भौतिक स्थितियों वाले स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के सीखने में जो होती है, जिसके कारण पढ़ना और पढ़ाना दोनों बहुत कठिन हो जाता है। ये कथन किसका है, ये विचार किसका है, स्कोबे मॉज का है। किसका है, स्कोबे मॉज का। एक प्रश्न ये इंपॉर्टेंट लगा लीजिए आप लोग, ये आएगा ही आएगा कि किस भारतीय महिला गणितज्ञ को मानसिक कैलकुलेटर यानी लोकप्रिय मानव कंप्यूटर कहा जाता है, उसको मानव कंप्यूटर की उपाधि दी गई थी। वो कौन थी, शकुंतला देवी थी। कौन थी, शकुंतला देवी। एक प्रश्न है कि किसने शिक्षा की प्रक्रिया को त्रिमुखी माना था। त्रिमुखी प्रक्रिया किसने मानी थी, जॉन डीवी ने मानी थी। ध्यान रखना इस चीज़ को, दोनों ही प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। आगे बात करते हैं हम, अब आइए, ठीक है। अब आते हैं हम थोड़ा नीचे, अपगणन। देखो ये 3 प्रकार के विकार हम पढ़ेंगे। एक तो है डिसकैलकुलिया यानी अपगणन प्रकार। डिसकैलकुलिया क्या होता है कि कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनकी कुछ विशेष क्षमताएं होती है कि कक्षा में शिक्षार्थी अपने साथ विभिन्न तरह की क्षमता लेकर आता है। उनमें से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो शारीरिक और मानसिक या संज्ञानात्मक रूप से कुछ अलग क्षमता रखते हैं, लेकिन वे गणित के साथ अपना तालमेल नहीं बिठा पाते। इस विशेष एक क्षमता को हम अपगणन विकार कहते हैं। यानी ऐसे बच्चे डिसकैलकुलिया के अंतर्गत आते हैं, जो अपनी गणित के साथ यानी गणितीय गणना संबंधी जो विकार होता है वो कहलाता है डिसकैलकुलिया। ओके, आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए, कक्षा में प्रवेश के संबंध में RT अधिनियम में किस तथ्य को अनिवार्य किया गया है। तो RT अधिनियम जो है साथियों, वो हमारे कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का काम करता है। और RT अधिनियम के साथ आने पर यह अनिवार्य हो गया कि बच्चों को उनकी उम्र के अनुसार उचित कक्षा में प्रवेश मिलना चाहिए, चाहे उसके सीखने का स्तर कुछ भी हो। इस दौरान किसी समय वह बच्चे अपना स्कूल छोड़ भी चुके हैं तो उनको उसी कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। तो यह है उम्र के अनुसार प्रवेश दिलाना। और ये RT की जो धाराएँ है ना साथियों, RT अधिनियम 2009 और अधिनियम 2011, इन दोनों को हम रीट मेंस एग्जाम में भी पढ़ेंगे। इम्पॉर्टेंट है, टॉपिक बहुत अच्छा है। और हर बार दोनों ही टॉपिकों से RT अधिनियम 2009 और 2011 दोनों से एक एक प्रश्न आता है एग्ज़ाम के अंदर, हर बार पूछा जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगला प्रश्न है, जेंडर और गणित शिक्षा परस्पर किस प्रकार संबंधित है, वर्णन कीजिए। अच्छा प्रश्न है। शिक्षा जगत में हमारी व्यवस्था इस प्रकार की है कि अध्यापक, अभिभावक स्वयं बच्चे ये मान रहे हैं कि गणित को लड़के ही अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, लड़कियां नहीं समझ सकती। गणित विषय लेकर के उच्च अध्ययन क्षेत्र में महिलाओं का बहुत कम होना, पाठ्यपुस्तकों में महिला गणितज्ञों के नाम तक नहीं होने की बात सही भी लग रही है। इस क्षेत्र में ये अनुसंधान बताते हैं कि लड़कियां गणित के क्षेत्र में शाब्दिक और ज्ञानात्मक और रचनात्मक कार्य बहुत अच्छे से पूरा करती है। इसके बावजूद भी अभिभावक अपनी बच्चियों को गणित के योग्य नहीं समझते।
जो एक क्या है, विडंबना है, एक अवधारणा है, उनकी गलत सोच है। गणित कक्षा शिक्षण में देखा भी गया कि अध्यापक भी लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक संबोधित करते, अधिक महत्व देते हैं। अर्थात अध्यापक भी लड़कों को लड़कियों की तुलना में अधिक सुगम करता मानते हैं। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, लड़कियां भी किसी से कम नहीं है, ठीक है ना। हमारी छोरियां किसी छोरों से कम ना है भैया, ठीक है ना। तो गणित सब पढ़ते हैं आजकल। डिस्कैलकुलिया जो पाया जाता है ना, अब गणन विकार जो बच्चों में पाया जाता है आमतौर पर, उनके लक्षण क्या होते हैं। जैसे उनके लक्षण क्या होंगे भाई, कि अंकों के नाम याद रखने में उनको परेशानी होगी, ये पहला लक्षण है उनका। अंकों को लिखने में परेशानी होगी, अंकों के समूह को छांटने में, एकत्र करने में, अलग करने में परेशानी होगी उनको। गणित के चिन्हों को समझने, जोड़ बाकी करने में, दशमलव विस्तारों की समझ में परेशानी होगी, गलत गणनाएँ भी कर सकते हैं, गणना धीमी करते, ये सब क्या लक्षण है अपगणन विकार के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। नेक्स्ट अपना शायद इसमें क्वेश्चन यही एक दो बनते हैं जो आपको, ये यूनिट इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक है ना। विशिष्ट बच्चों को समाज में सामंजस्य स्थापित करने के लिए किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, एक प्रश्न ये है, और जिसको आप लोग थोड़ा सा गौर से देख पाएंगे। देखिए, विशिष्ट एक ऐसा अंतर्वेशित पद है जिसका तात्पर्य कोई भी वैसे बालक से होता है जिसका निष्पादन मानक से ऊपर या नीचे इस हद तक विचलित होता है कि उसके लिए विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है। ऐसी श्रेणी में प्रतिभाशाली बच्चे, सार्वजनात्मक बच्चे और मानसिक रूप से मंद बच्चे, शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे सब शामिल होते हैं। सामंजस्य स्थापित करने के लिए उनको बहुत कठिनाइयाँ होती हैं। जैसे जब बालक को असाधारण बालक या विशिष्ट बालक खासतौर से नीचे वाली श्रेणी में कहकर पुकारा जाता है तो बालक पर ठप्पा लग जाता है। वैसे बालक अपने प्रति एक अनुपयुक्त आत्म संप्रत्य भी विकसित कर लेता है और उसको घृणा होती है उस चीज़ से। तो ये प्रश्न आपको पढ़ लेना भाई। इसके अलावा तो मुझे इस प्रश्न यूनिट के अंदर कोई ऐसा कोई खास प्रश्न दिख ना रहा भैया, है ना। एक ये प्रश्न और है बस कि CWSN यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते क्या हैं। एक प्रश्न यह है कि ऐसे बालक जो शारीरिक, मानसिक या संज्ञानात्मक या शैक्षिक या सांवेगिक रूप से कोई विशेष क्षमता लेकर के आते हैं, ठीक है ना। उस सीमा तक वो अपने भाव को स्पष्ट नहीं कर पाते हैं, विचलित होते हैं या भिन्न होते हैं। जहाँ उन्हें अपनी योग्यता, क्षमता और शक्तियों को समुचित रूप से प्रदर्शित करने के लिए, विकसित करने के लिए परंपरागत शिक्षण विधियाँ, परिमार्जन या विशिष्ट रूप से कार्यक्रमों की आवश्यकता उनको होती है, उनको हम कहते हैं विशिष्ट बालक। और ऐसे बच्चों के लिए कुछ अलग से भी शिक्षा प्रणाली रखी जाती है। इसमें से निबंधात्मक प्रश्न आएगा नहीं, चिंता नहीं करना है, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। तो चलिए, आज का ये यूनिट है, 4-5 क्वेश्चन थे, इनको रट लेना। 5 नंबर का आएगा, 2 सवाल आएंगे बस, ठीक है ना भाई। धन्यवाद।